मैं काट रही हूँ ना। अच्छा, हम जा रहे हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी सब्जियां काट कर कौन सी डिश बनाने जा रही है? हाय भगवान। सेठानी जी, वहाँ किचन में सैली चाची की तो ऐसी बैंड बजी है, ऐसी बैंड बजी, क्या बताए कैसी बैंड बजी। मतलब पता नहीं क्या कर रही है, बिना धोए बिना छीले सब्जियां पता नहीं कैसे टेढ़े मेढ़े काटे। भगवान जाने क्या बनाने जा रही है। अरे वो क्या कुछ बनाएगी, उन्होंने तो आज तक अपनी जिंदगी में कभी खाना बनाया नहीं है। अमेरिका में भी बाहर का खाना खा खा कर जीती आई है। लेकिन चलो, आज का दिन तो अच्छा ही जा रहा है। दोपहर को निर्मला की हालत बुरी थी और अब शैली भाभी की बारी है। वो सब तो ठीक है, पर हम ये सोच रहे हैं कि कहीं हमारा मतलब आपने उनके हाथ का बना हुआ खाना खा लिया तो आपकी हालत भी ना बुरी हो जाए। हम तो कह रहे हैं उनके खाने दूर से ही जयराम जी के कर दीजिए, अपने साथ साथ हमारे लिए कोई पिज्जा या बर्गर ऑर्डर कर दीजिए। हाँ हाँ कर दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि खाना तो बनने वाला है ही नहीं। वो बेचारी तो अब तक सब्जियां ही काट रही होंगी। हाँ, वो भी बिना छीले और बिना धोए। फिर कब बनाएंगी और कब खिलाएंगी? बेचारी बुरी फंस गई ना यहाँ रहकर। तू एक काम कर चमेली, जा और जाकर उन पर नजर रख और हर एक पल की खबर मुझे देती रहे। हाँ, हम मिशन जा रहे हैं। ओ गॉड विजय, कहाँ रह गए तुम? खाना लगाने का टाइम हो गया है और हेलो शैली। थैंक गॉड विजय तुम आ गए, मुझे बहुत टेंशन हो रही। देख लो, जो तुमने कहा था सब ले आया। लोगों की नजर से बचा के लाना आसान नहीं था। एनीवे, शैली देखो, अब जब यहाँ पे रहना ही है तो थोड़ी बहुत कुकिंग तुम भी सीख लो। अब रोज रोज तो मैं ये सब नहीं ला सकता ना। वहां ऑफिस में तुम्हारे बेटे की वजह से टेंशन रहता है, फिर उसके बाद ये सब। प्लीज डोंट इन्वॉल्व मी इन ऑल दिस। प्लीज विजय, डोंट स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन। पहले से मैं बहुत टेंस्ड हूँ। परी यहाँ नहीं है, अगर परी होती तो ये सारी प्रॉब्लम ही नहीं होती। हाँ, लेकिन परी नहीं है ना, सो एनीवे देखो, ये सब संभाल लो और ध्यान रखना किसी को पता ना चले। आई नो विजय, मुझे और किसी की फिक्र नहीं एक्सेप्ट वो चमेली। वो इस घर में कामया की डिटेक्टिव बन के जो घूम रही है। चलो ठीक है, तुम खा लो। अरे बाप रे बाप, 1 घंटे में इतना सारा खाना बना लिया। सैली ताई जी के पास कोई जादू छड़ी है का? कुछ तो गड़बड़ है, मगर क्या? चमेली ये तो पता लगा कर ही रहेगी। शैली भाभी ने इतना सारा खाना इतनी जल्दी कैसे बना लिया? चमेली तो कुछ और ही कह रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ऐसा तो कौन सा जादू आ गया शैली भाभी के हाथों में? चुप! क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही है? क्या कचरा उठाकर ले आई? जा जाकर डस्टबिन में फेंक। पता नहीं कहाँ से कचरा उठाकर ले आती है। हाय राम, इसको कचरा कहने भूल ना कहिएगा। कचरे में बहुत बड़ा राज छुपा है। राज? कैसा राज? ये देखिए, अब समझ में आया? सैली ताई जी का विलायती जादू। एक घंटे में इतना अच्छा खाना कैसे बन गया? लेकिन चमेली ने इस राज का पर्दाफाश कर दिया। ओह, तो खाना बना है यहाँ और उस खाने पर मोहर लगा दी शैली भाभी ने अपने हाथों की। वाह! लेकिन अब आप भी देखते जाइए शैली भाभी कि आपके इस चालाकी भरे नाटक का मैं क्या हाल करती हूँ।
सुन, तू जा और जाकर ये कचरा वहीं डाला जहाँ से उठाकर लाई है। और देख, कोई देखने ना पाए। शैली भाभी तो बिल्कुल भी नहीं। उनके इस राज का पर्दाफाश तो अब बाबूजी के सामने ही होना चाहिए। चल जा। हाँ, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। हम भी इसे पिक करा। होटल रैंडम 22935833। चमेली, यहाँ आना। हाँ जी, वो। चमेली, तुम आगे क्यों जा रही हो? यहाँ पीछे आओ। हाँ। चमेली, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ये वो क्या कर रही हो तुम? यहाँ आओ। हाँ जी। What is the problem, चमेली? Are you listening to me? काम्या, my God. क्या हुआ काम्या? क्रैम्प आ गया भाभी। Oh God, बैठ जाओ तुम। हाँ। आजकल रोज ही होने लग गया है, बार बार क्रैम्प आ जाता है। आई थिंक अब ठीक हो रहा है। Are you sure? हाँ, जा रहा है, क्रैम्प जा रहा है। हाँ। ये चमेली भी ना बहुत सर चला रखा है तुमने उसे काम्या। I miss you, परी। तुम्हारे बिना घर जाने का मन ही नहीं करता है मेरा। क्या करूं अब? ये बनाने में बहुत आसान है और इतनी जायकेदार लगी। हेलो। ईशाना, हाय। ओह, सौम्य भैया, हाय। वैसे आप बार बार यहाँ फोन क्यों कर रहे हैं? परी भाभी ने तो जिंदगी भर आपके साथ ही रहना है। अब हमारे यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई हैं, तो आप बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं। ईशाना, कितना बोलती हो तुम? पहले सुन तो लो, मैंने फोन क्यों किया है। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम सब आज डिनर पे जाए। बहुत दिन हो गए ना हम सब कहीं बाहर नहीं गए। ओह, आज अचानक इतनी मेहरबानी क्यों? इसके पहले तो आपने हमें कभी नहीं कहा कि हम सब लोग डिनर पे साथ चलते हैं करके। हाँ, नहीं बनाया ना तो अब बना लिया। बस यूं ही मन किया तुम सबको मिलने के लिए। ओह, आपका मन कर रहा है। मैं खूब जानती हूँ आपका मन क्या कर रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक परी भाभी यहाँ रहने आई है तब तक ना ही हम आपको उनसे फोन पे बात करने देंगे और ना ही मिलने देंगे। वैसे अब हम सब लोग नीचे फिल्म देखने जा रहे हैं, सो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। परी से मिलने का ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, लेकिन आज मैं तुमसे मिलके रहूंगा। देखिए तो क्या हो रहा है, वहाँ एक बंदा है जो मिस करे जा रहा है और आप है जो शर्माए जा रही है। चलिए, हम सबका नीचे इंतजार हो रहा है। चलिए चलिए।
परी मैं तुमसे इतना मुश्किल से मिलने आया हूँ। तुम्हें पता है शाना तुम्हें मुझसे मिलने भी नहीं दे रही थी। चलिए ना, चलिए। मुझे आई लव यू कहो, मैं चला जाऊंगा। कम ऑन। I love you. हाउ स्वीट। दोबारा और। This is not fair, सौम्या। परी भाभी, अरे परी भाभी, आप वहाँ ऊपर क्या कर रही हैं? वो ईशाना, यहाँ पे बिल्ली है, उसे भगा रही हूँ। बिल्ली? मैं देखती हूँ। दानिमा, वो बिल्ली मैंने ईशाना, बिल्ली नहीं है, बल्कि एक बड़ा सा बागड़ बिल्ला है। और पता है बिल्ले का नाम क्या है? सौम्या। ये देखो, तूने ऐसे कहा क्यों नहीं बिल्ले को कि खिड़की से आने की क्या जरूरत है? घर का दरवाजा तो खुला है। वाह, क्या सीन है! चलो। इतनी सारी डिशेस देखने में भी अच्छी लग रही है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। काव्या भाभी ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया और अब शैली भाभी ने तो कमाल ही कर दिया। लगता है बाबूजी के सामने मेरा इंप्रेशन तो। निर्मला, अब कल लंच में तुझे कमाल करना ही होगा। निर्मला, क्या देख रही हो? वो भाभी, इतनी सारी डिशेस। निर्मला, तुम तो जानती हो ना लंच कैसा बना था। किसी ने कुछ खाया ही नहीं, सो आई थॉट एवरीबॉडी मस्ट बी हंग्री। इसीलिए मैंने 2-4 एक्स्ट्रा डिशेस बना ली। अरे वाह भाभी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। एक्चुअली काम्या, मैं और बहुत कुछ बनाना चाहती थी, बट यू नो ना, देयर वाज नो हेल्प, इसीलिए मैं इतना ही बना पाई। अरे ये क्या, काम्या भाभी और इतनी तारीफ, कितना अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोल रही है। जरूर कोई गड़बड़ करेंगी। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। 100% खाना बहुत स्वादिष्ट होगा। मतलब हो सकता है। थैंक यू संजय। बाबूजी आइए ना, बैठिए ना। है भाई सब, ये आज तो वातावरण सुगंधित हो रहा है। क्या है भाई ये सब, तुमने तो कमाल कर दिया। बाबूजी, बस शैली की तो आदत है, जब भी खाना बनाती है बस ऐसे ही बनाती है। अमेरिका में तो हमारे फ्रेंड्स का कहना है कि शैली से ज्यादा अच्छी इंडियन कुकिंग कोई और करता ही नहीं है। वेरी टेस्टी, वाओ। अरे सुनो बेटा, समीर आओ, देखो तुम्हारी माँ ने कितना बढ़िया खाना बनाया है। मॉम ने? You cooked all this? भाई आपने बनाया तो अब तो खाना ही पड़ेगा, राइट डैड? अरे काम्या, वो सौम्य कहाँ पर है? ऑफिस से तो कब का निकल चुका है, अभी घर नहीं पहुंचा क्या? होता है भाई, होता है, जवानी में ऐसा ही होता है। शायद तुम भूल गए विजय,
जब शैली अपने मायके चले जाया करती थी तो ऑफिस से आने में तुम्हें अक्सर देर हो जाती थी। वो जाने अनजाने गलत फहमी में पता नहीं क्यों कदम ऐसे ही शैली के मायके की तरफ फुट जाया करते थे, नहीं? awesome, ये सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। शैली, मुझे तो लगता है कि तुम अमेरिका में इंडियन फूड का एक रेस्टोरेंट खोल दो, खूब चलेगा। कामया भाभी और मुस्कुराना, गड़बड़ तो पक्की ही होगी। चमेली जरा देख तो कौन है। हाँ अभी खोलना है। हाय, कौन है आप? होटल से स्वीट डिश लाया हूँ। अच्छा, आओ। जी कहिए। जी, ये डिलीवरी है स्वीट डिश की। स्वीट डिश? नहीं, हमने तो नहीं मंगवाया। मैं होटल एंडोवर से आया हूँ। जिस मैडम ने खाने का ऑर्डर दिया था उन्होंने ही स्वीट डिश के लिए फ़ोन किया था। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारे वहाँ से किसी ने भी खाने का ऑर्डर नहीं दिया। मुझे तो ये एड्रेस दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमारे रेस्टोरेंट से ही मसाला भिंडी, राजमा, कश्मीरी पुलाव वगैरह सब कुछ आया है। राजमा, मसाला भिंडी, कश्मीरी पुलाव। चमेली ये भी जरा रख लो। थैंक यू। विजय, ओह माय गॉड, हाउ स्टूपिड ऑफ यू। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे की तुमने? शैली को क्या जरूरत थी स्वीट डिश ऑर्डर करने की? हाय राम, शैली भाभी तो बहुत चालाक निकली, बाहर से खाना मंगवा लिया। तभी तो मैं सोचूं आज सूरज किधर से निकला है। शैली भाभी और इतना अच्छा खाना। शैली भाभी आज तो आप मरी। जी एक्चुअली वो शैली, खाने में झूठ का स्वाद मिलाकर मत परोसो। अरे भाई, मन नहीं था खाना बनाने का तो कह दिया होता। झूठ का सहारा लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें? काम्या नाश्ता खुद बनाती है। निर्मला ने खाना बनाया, अच्छा बुरा जैसा भी था उसने वही टेबल पर लगाया था। झूठ नहीं बोली थी वो, झूठ का सहारा भी नहीं लिया था। इस टेबल पर अगर खाना लगेगा तो तुम्हारे हाथ का बना हुआ, वरना कह दो कि खाना बनाना नहीं आता। बाबूजी, खाना तो खा के जाए। बबलू बेटा, मुझे रेस्टोरेंट का खाना खाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसमें झूठ का तड़का नहीं होना चाहिए। मुझे तो पहले से पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। तुम्हारा वो रेस्टोरेंट वाला आइडिया बहुत बड़ा फ्लॉप था। अरे कुछ कच्चा पक्का खाना बना देती बस, लेकिन घर के काम में तुम्हारा मन कहां लगता है? सिर्फ वो शॉपिंग, ब्यूटी पार्लर्स, दैट्स ऑल। अब भुगतो। अगर तुम्हारे बाबूजी के लिए मैं कच्चा पक्का खाना बनाती ना विजय, तो तुम्हें वो चेयरमैनशिप कभी न मिलती। एंड एज यूजुअल उसके लिए भी ब्लेम तो मुझे ही करते, राइट? बाबूजी के सामने खराब खाना बनाकर मेरी इमेज और तुम्हारा इंप्रेशन खराब नहीं होता।
लेकिन इस झूठ की वजह से इट्स हॉरिबल, आई टेल यू, इट्स हॉरिबल। एंड डिड यू सी वो निर्मला और काम्या कितना खुश हो रही थी? उन्हें तो खुश होना ही था ना। मेरे अगेंस्ट दो बातें बोलने का मौका मिल जाएगा उन्हें। Shelly, how could you be so careless? Excuse me, विजय। Careless and me? वो स्वीट डिश का पार्सल तुम वहां भुलाए थे, राइट? हेलो, मैं कुछ भूला नहीं था, फोन तुमने किया था। फोन? लेकिन मैंने कोई स्वीट डिश ऑर्डर नहीं किया था, वो तो तुमने। फोन तुमने किया था। मतलब तुमने वो फोन। 1 मिनट, अगर स्वीट डिश तुमने ऑर्डर नहीं की थी और मैंने ऑर्डर नहीं की थी, तो फिर वो स्वीट डिश किसने ऑर्डर की? सेठानी जी, किसी कानो कान खबर भी नहीं हुई कि सैली ताई जी पर्दा फाश करने में आपका कितना बड़ा हाथ है। हाँ, शैली भाभी का चेहरा तो देखने लायक था। बहुत चालाक समझती है ना अपने आप को, लेकिन वो भूल गई कि अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर। सेठानी जी, बात ठीक नहीं है। आपको हमें भी शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि इस काम में आपका साथ देने में हमने पूरी मेहनत की है। वो होटल डिब्बे हम ही तो लेके आए थे उस पैकेट में। हाँ, तो मैंने कब मना किया? अरे मैं तो कहती हूँ कि तू शाबाशी की नहीं, तो इनाम की भी हकदार है। कल ही तुझे तेरी पसंद की एक नई ड्रेस सिलवाऊंगी। हाँ, और मैचिंग गहने और। हाँ, वो भी। आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि तू जो मांगेगी वो मिलेगा। मैं भी देखती हूँ कि अब शैली भाभी बाबूजी को कैसे इम्प्रेस करती है। अरे सेठानी जी, आपके रहते हुए तो सैली ताई जी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। बल्कि हम तो कह रहे हैं उनके लिए काम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हाँ, हाँ, तो ये कारस्तानी काम्या भाभी की है। चल निर्मला, अच्छा मौका आया है तेरे हाथ में, उठा, पूरा फायदा उठा। 2 बिल्लियों की लड़ाई में फायदा किसका? मेरा। अब देखना मैं बाबूजी के सामने दोनों की कितनी बुरी तस्वीर पेश करती हूँ। इन दोनों की इमेज तो गए। नहीं बेटा, वो मैं सोच रहा था कि रिया की शादी 3 महीने बाद। मतलब तब तक पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा और हम बिना किसी टेंशन के वो। माँ, कोई टेंशन नहीं, पैसों का इंतजाम मैं करूँगा। अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। मैंने माँ और पापा से वादा किया है कि मैं पैसे लेकर आऊँगा, पैसों का इंतजाम करूँगा। मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, कैसे इंतजाम करूँगा? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? बहुत तेज बुखार है। अगर इसमें बुखार की कोई दवा हो तो। रोहित,
क्या हुआ रोहित? इतनी रात को क्या कर रहे हो? वो ये कंबल चुभ रहा था तो मैं दूसरा कंबल लेने आया था। सो जाओ। भला चमेली नजरों से आज तक कभी भी कुछ भी छिप पाया है? कभी नहीं। भगवान ने इतना खुश है, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हम गाना गाते हैं। नहीं, हम नाचेंगे। वर्ष की आयु तक तुम्हें कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तुम्हारा ये व्रत कदापि भंग नहीं होना चाहिए। यह तुम्हारे गुरुजी का आदेश है। 25 वर्ष के पश्चात ही तुम्हें किसी स्त्री को छूने की अनुमति देता हूं, वरना तुम पाप के भागी होगे। नहीं नहीं गुरुजी, मैं आपकी अनुमति का ही अनुसरण करूंगा। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। नहीं नहीं, मुझे पाप का भागी नहीं बनना है। अभी हम 25 के नहीं हुए। ये सब सोचना भी हमारे लिए पाप है। ये का पाप पुण्य की बातें कर रहा हूँ, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। का पाप है? चमेली, तुम हमसे दूरी रहा करो, हमारे निकट मत आया करो। अभी हमारी उम्र 24 साल 6 महीने 6 दिन और 6 घंटे हुई है। राम राम राम। चमेली, देखो, शर्म लिहाज ये औरत का सबसे बड़ा गहना है। ये प्रवचन तुम हमको काहे दे रहे हो? एक तो आंखें बंद करके अंधे की तरह दंदनाते हुए हमें कमरे में घुसाए, ऊपर से। लेकिन टकराई तो तुम थी ना हमसे। हम टकराए थे? एक्सक्यूज मी, टकराने का शौक तुम्हें है, हमें नहीं। हम नहीं टकराए थे। राम 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 राम, कितना झूठ बोलती है, हैं? अरे यूं करके कौन नाच रहा था? यूं? ये मेरा घर है, हम चाहे यूं करके नाचे, चाहे यूं करके, हमारी मर्जी। ठीक है, जब तुम भावनगर आओगी ना तब हम तुम्हें बताएंगे। हम मुंबई छोड़ के भावनगर कहाँ आएंगे? हम क्या पागल हो गए हैं? गेट आउट, गेट आउट। अरे तुम क्या आउट करोगी? हम तो खुद आउट होते होते बच गए। जय बजरंग बली। हाय शैली भाभी, देखिए ना भाभी, कितना बड़ा तमाशा हो गया। मुझे तो लगता है इतना बड़ा हंगामा नहीं होना चाहिए था। वैसे भी मुझे तो इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि क्या बताऊं कि कितना बुरा लग रहा है। लेट इट बी निर्मला, जो होना था वो तो हो ही चुका। हाँ भाभी, वैसे भी ऐसी बातें याद करके फायदा भी क्या है। लेकिन जब से मुझे ये पता चला है कि ये तमाशा किसकी वजह से हुआ है, तब से क्या करूं, मुझसे तो सहन ही नहीं हो रहा है। खैर छोड़िए भाभी, रात गई बात गई। वैसे भी ऐसी बातें याद करके दिल को दुखा के कोई फायदा तो नहीं है ना शैली भाभी, छोड़िए। रुको निर्मला, क्या कह रही थी तुम? क्या पता चला है तुम्हें? किसने किया ये सब? रहने दीजिए ना भाभी, आप मुझे इन बातों से दूर ही रखिए। वो तो गलती से मेरे कानों में वो आवाज पड़ गई। अब आप ही बताइए, मैं कान तो नहीं बंद कर सकती ना। और
और वैसे भी आपको तो पता है कि मुझे इधर की उधर और ये लगाई बुझाई इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आप तो मुझे ना इन बातों से दूर ही रखो शैली भाभी। निर्मला, तुमने बात शुरू की है तो बात को खत्म भी करो। बताओ मुझे, किसने किया ये सब? वो काम्या भाभी के सिवा और कौन हो सकता है? काम्या? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बैठो ना। ऐसे क्या देख रही हो? दोस्ती में झूठ नहीं बोला जाता है। बताओ क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है रोहित। नहीं, बिल्कुल ठीक है सब। कम ऑन रोहित, तुमने कोई रोहित, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। खुशी, रोहित को इतना तेज बुखार है और तुम बाहर? रोहित, ये इतना तेज बुखार कब से है? कल शाम से, बस रात को थोड़ा ज्यादा हो गया था। तुम भी ना कमाल करते रोहित। खुशी, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ और मेडिसिन लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। तुम ध्यान रखना। रोहित, अब समझ में आया कि तुम कल रात क्या ढूंढ रहे थे। रोहित, तुम्हें इतना तेज बुखार है, तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? आखिर क्यों रोहित? मुझसे इतना बेगानापन क्यों? नहीं खुशी, कोई बेगानापन नहीं। मुझे ऐसा लगा कि तुम खामखा परेशान होगी, तो I'm fine ना। ओह, तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है रोहित? परी के सामने बहुत अच्छा लग रहा है ना कि मुझे ये तक नहीं पता कि मेरे पति को इतना तेज बुखार है। आखिर रोहित, तुम सबको बताना क्या चाहते हो? यही ना कि लुक, खुशी को तो मेरी परवाह ही नहीं है। वाओ, एक्सीलेंट। खुशी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं रोहित के लिए मेडिसिन ले आई हूँ, बुखार की है, दे दो उसे। तुम ही दे दो ना परी। काम्या, काम्या, हो गई खुश? मिल गया चैन तुम्हें? बाबूजी के सामने मुझे बेइज्जत करके, मुझे नीचा दिखा के बहुत खुश हुई होगी ना तुम? भाभी, मैंने क्या किया है? मेरे सामने भोली बनने का नाटक बंद करो। रेस्टोरेंट से स्वीट डिश किसने ऑर्डर किया था? तुम ही ने ना? नहीं भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपको गलतफहमी हो रही है। काम्या प्लीज, मैं तुम्हारा नेचर बहुत अच्छे से जानती हूँ, और वैसे भी मुझे निर्मला ने सब कुछ बता दिया। तुम्हारी वो चमेली इस घर में डिटेक्टिव बन के घूम रही है ना? छी काम्या, इतने साल हो गए लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी हो, मीन एंड सेल्फिश। शैली भाभी, जो खुद शीशे के घर में रहते हैं ना, वो दूसरों पर पत्थर ना ही फेंके तो अच्छा हो। आप मुझे मीन कह रही हैं? और आप खुद क्या है? आप झूठी हैं, झूठी।
रेस्टोरेंट से खाना मंगवाती है और बाबूजी से कहती है कि मैंने बनाया। और निर्मला, तुम यहाँ की वहाँ करना बंद ही कर दो तो बहुत अच्छा होगा। आग लगाकर तमाशा देख रही हो। अरे भाभी, आपको तो शुरू से आदत है मुझ पर इल्जाम लगाने की। और मैंने जो मुझे पता था मैंने शैली भाभी को बता दिया। लेकिन मैंने थोड़ी इन्हें कहा था कि यहाँ आकर आपके साथ जवाब सवाल करें। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस घर में इतने प्यार से रहें, इतने प्यार से रहें, इतने प्यार से रहें। जब देखो क्या बताई करती रहती है। तुम्हें पता है तुम क्या हो? तुम दो धारी छुरी हो। यहाँ भी काटती हो और वहाँ भी काटती हो। अरे जाओ जाके किसी ड्रामा कंपनी को ज्वाइन कर लो। एक चुगलखोर का रोल तो तुम्हें मिल ही जाएगा। यहाँ की वहाँ करने की तो तुम्हारी बहुत अच्छी आदत है। अरे भाभी, आप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती कोई नाटक कंपनी? चुगलखोर का रोल तो आपको भी बहुत अच्छा मिल सकता है। और जानती नहीं है मेरे मायके वालों को? अरे राजभोग नमकीन, उनकी बेटी हूँ मैं। अरे पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड फेमस है हमारे राजभोग नमकीन। होगा तो क्या करे, मिठाइयाँ बंटवाए। और वैसे तुम्हें देखकर तो पता चलता ही है कि तुम एक नमकीन वाले की बेटी हो। नमक मिर्च लगाने का काम इतनी अच्छी तरह जो करती हो। बाय द वे निर्मला, तुम अपने फैमिली बिजनेस का रौब क्यों जमाती हो हम पे? अरे रौब तो वही जमाते हैं जिनके पास रौब जमाने के लायक कुछ हो भाभी। शायद तुम भूल गई हो निर्मला, मैंने दुनिया देखी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ मैं। और वहाँ पढ़ाई करके क्या कर लिया भाभी? झूठ बोलना सीखा, धोखा देना सीखा। जो भी हूँ काम्या, तुमसे तो बहुत ही अच्छी हूँ मैं। एटलीस्ट मैं तुम्हारे जैसी सेल्फिश, मीन और विंडिक्टिव तो नहीं। हाँ भाभी, ये तो ऐसे समझती है जैसे ये दूध की धुली है। और तुम? शैली, काम्या, निर्मला,